गया में खाकी वर्दी अनुसंधानकर्ता अधिकारी की लापरवाही और दैनिक पुलिस गश्ती में कमी के कारण से गया शहर में सुशासन व्यवस्था का पोल खोलकर रख दी है। आपकी सेवा में खाकी वर्दी तत्पर, लेकिन न ही आपकी जान बचा सकती है और न ही न्याय दिला सकती। सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएगी और महीने के पगार का करेगी इंतजार। घटना बीते फरवरी माह का है, जहां जीडी गोइंका में अपराधी शिक्षक सुवेंदु कुमार के द्वारा कृष्ण कुमार को बेरहमी से पिटाई करने से मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद गुड्डू वर्णमाल के द्वारा शहर में कई तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सल्फास जहर खाने से बच्चे की हुई मौत का जिक्र सिलसिला 4 माह चलता रहा। लेकिन जब बेसरा रिपोर्ट कोलकाता फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आई तो ऐसी किसी भी तरह की बात डॉक्टर पुष्टि नहीं की। बच्चे की मृत्यु सल्फास खाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सच्चाई का मिला संकेत और उस रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान अधिकारी एएसपी लाइन एंड ऑर्डर के भारत सोनी द्वारा बेसरा को कोलकाता फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजा गया और जांच रिपोर्ट आने तक के क्रम शिक्षक सुवेंदु को बचाने के लिए कई हथकंडे व राजनीतिक खेल भी चलता रहा। लेकिन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर किया गया, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन एडिशनल एसपी मनीष कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि हम मेडिकल फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टरों का ओपिनियन लेने के बाद ही अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। बिना साक्ष्य के आधार पर मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता हूं। तो वहीं समाज सेवी रवि कुमार उर्फ गुड्डू वर्णमाल गया के सुशासन पे तीखी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए अपने बयान में बताया कि जितना भी गया सेंट्रल जेल में कैदी बंद है, यह सभी साक्ष्य के आधार पर बंद है। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा यह हमेशा स्टेटमेंट दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर कोई दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना हुई 4 महीना हो गया और आप लोग ये जानते हैं कि इस केस के जो नामित अभियुक्त हैं उनका अग्रिम जमानत भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिगारा के द्वारा उनका खारिज किया गया है। ये भी प्रशासन जो है उन्हें खुला छूट दिए हुए हैं और अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि आप लोग जानते हो कि 12 कांड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी कीमत पर अभियुक्त को यह समाज में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ वो जो अपराधी है खुले रूप से घूम रहे हैं। किसी भी कीमत पर उनको दंडित किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों को मनोबल जो है से टूटे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता जो है इस कदर है, केवल हमारे जो प्रशासन के लोग हैं अपने चुतर पर ताल ठोक रहे हैं कि हम लोग अपराध को कम कर रहे हैं, लेकिन अपराध की गति जो है दिनों दिन जो है ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है और प्रशासन अपनी विफलता को छिपाने के लिए केवल कुछ ऐसे अभियुक्तों को पकड़ते हैं जो निर्दोष हो और उसे दोषी करार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दोषी हैं उन्हें जो है खुला छूट दिए हुए हैं। इस मामले में क्या आपको लगा? इस मामले में कहना है कि हम लोग जैसा कि आया है एफएलसी का रिपोर्ट आया है और हम लोग जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट देख रहे हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा कहीं नहीं लगता है कि हाँ उसके द्वारा किसी तरह का कोई पॉइजन कंज्यूम किया गया है। जब इंक्वेस्ट पॉइजन कंज्यूम करने के बाद होता है जो एफएलसी का रिपोर्ट जो मिलीभगत से दिया गया है कि उसका जो है सल्फास का है, सल्फास खाने के बाद सब कुछ जानता है उसका शरीर का जो है सो विदिन आवर उसका जो है से मुंह से झाग आएगा, उससे शरीर का कलर नीला हो जाएगा। लेकिन इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो बना उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जो लगे कि हाँ उसके शरीर में किसी तरह का कोई परिवर्तन हुआ जिससे पॉइजनिक मीडिया के माध्यम से जाने कि केस के जो इंचार्ज नए बनाए गए मनीष कुमार जी, जब भरत सोनी जी को बनाया गया था तो हम लोग बड़ा खुश थे और उन्होंने कई आश्वासन भी दिया था जब मुलाकात हम लोग किए थे बंद कमरे में और उन्होंने काम किया भी। कलकत्ता से जो रिपोर्ट आई आप लोग जान रहे हैं ये भरत सोनी जी का भेजा हुआ है और जो डायरी में आप लोग पढ़ेंगे जो पेपर अभी हम देंगे आपको जिसमें स्पेलिंग का जिक्र है मेडिकल लैब का, जो डॉक्टर असीम मिश्रा का रिपोर्ट है उसमें स्पेलिंग का जिक्र है कि स्पेलिंग जो है ब्राउनिश थी। और इंक्वेस्ट में भी आप देखिए कि अगर सल्फास की गोली एएसपी महोदय जो केस के इंचार्ज है मनीष कुमार जी, उनसे मेरा विनती है कि केस को रीड कीजिए, पढ़िए, समझ गए। इंक्वेस्ट में अगर सल्फास खाता
तो कोई भी बॉडी में दाग धब्बा तो होता, ब्लू होता, पीला होता, काला होता, कुछ तो होगा। इंक्वेस्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। केस को पढ़िए महोदय। आप आए सार्वजनिक, आपने जो दिग्भ्रमित करने का प्रशासन प्रयास कर रही है। 11 जून को प्रभात खबर में अखबार में छपा, एसएसपी महोदया का स्टेटमेंट आया कि कोर्ट ही कार्रवाई करने से रोक लगा रखी है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। जब जिला अधिकारी, जिला डिस्ट्रिक्ट जज दोषी मान करके ही रिजेक्ट किए ना। बच्चे की मृत्यु स्प्रिंग के चोट लगने से ही हुई है। कोई पंच किया गया है, पंजरा टूटा है और स्प्रिंग फटा है और चला गया बच्चा। सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है 2:52 में बच्चा सीढ़ी से दौड़ के उतर रहा है और 3 बजे सीसीटीवी के अनुसार बच्चा टन के उसका बॉडी आ रहा है। तो 7 मिनट 40 सेकंड में सेल्फॉक्स इतना काम नहीं करता है। और समझ में नहीं आ रहा है सारा सिस्टम एक टीचर को बचाने में क्यों लगा हुआ है। हमको शक हो रहा है कहीं कोई बड़े स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल तो नहीं इसमें शामिल हैं पंच मारने में। एक मामूली सा टीचर को बचाने के लिए स्कूल प्रशासन सब कुछ दांव पे लगा दिया। डॉक्टर को परचेज कर रहा है, सारा सिस्टम को मैनेज कर रहा है। बड़ा चिंतनीय विषय लग रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दोषी पकड़ा जाए, उसे जल्द से जल्द सजा हो, न्याय मिले हमें। पुलिस अनुसंधान की बात कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। 4 महीना साहब हो गया अनुसंधान चल रहा है आपका। आपने पहले तो मैनेज किया हॉस्पिटल को, विशाखापट्टनम को मैनेज किया, वहाँ सेल्फोस रिपोर्ट आ गया। बाद में कोलकाता गया, वहाँ से क्लियर हुआ नथिंग एट फाउंड। कोई रासायनिक कोई भी कुछ भी पाया नहीं गया है। पैथो लैब में रिपोर्ट में भी आया है, जो सिम्टम बता रहे हैं उसमें कहीं से सेल्फोस का कोई रिकॉर्ड नहीं इसमें है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है स्प्लिन इन लार्ज। तो सारा कुछ क्लियर है, सबको पता है, इवन प्रशासन को भी पता है कि सेल्फोस का केस नहीं है। उनकी क्या मजबूरी है कि समझ में नहीं आ रहा है।